घुमराव मिस्टर मनोज सर, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे मंच पर जितेंद्र सर लेकर आए। अब इस रेड रिबन को काटकर इस मंच का जो एक उद्घाटन समारोह का बहुत ही विलंब हो चुका है कार्यक्रम में, इसलिए हम आप सभी अभिभावकों से माफी चाहेंगे और इस मंच को हम अपने मिस्टर मनोज सर को सौंपते हैं कि इस कार्यक्रम को ये आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जितेंद्र जी, आपको बहुत सारी बधाई हम देना चाहेंगे। ये आपका द्वितीय वर्ष है। इतनी अच्छी पकड़ आपने कुरान पढ़ाई में शिक्षा के क्षेत्र में आपने बनाई हुई है, और जैसा कि अभी आपने कहा कि आप ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं, छोटे बच्चे आए हैं, मम्मी पापा उनके आए हुए हैं, तो इन छोटे बच्चों को, इन जो मम्मी पापा आए हुए हैं, इनके समय को ध्यान में रखते हुए आप कार्यक्रम को प्रारंभ करें। मैं आपके विद्यालय प्रशासन के लिए, आपके विद्यालय की सफलता के लिए बहुत सारी आपको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और चूँकि होली आ रहा है, तो होली के इस रंगोत्सव की भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते इस मंच पर आना, और जितेंद्र जी हमारे विद्यार्थी रहे हैं, इस वजह से एक और अलग खुशी की अनुभूति होती है कि आपके कोई विद्यार्थी कोई अच्छे स्कूल का संचालन कर रहे हैं। हम यही कहेंगे, जो अगर आपके स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पर हैं, तो आप नन्हे नन्हे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इन्हें पढ़ाई की तो ज़रूरत होती ही है। पढ़ाई से कहीं ज़्यादा इन बच्चों को प्यार की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मम्मियाँ जब अपने आंचल से अपने बेटे और बेटियों को निकालकर आपके विद्यालय में भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये आशा होती है वो बच्चा जब आपके विद्यालय में आए, आपके शिक्षक और शिक्षिकाओं से पढ़े, तो बच्चे को इतनी मोहब्बत दी जाए कि उस बच्चे को ये यकीन हो जाए कि एक माँ के आंचल से निकलकर दूसरे माँ के आंचल में आया हूँ, और वो आपके विद्यालय में आए। वही माँ का प्यार, वही मोहब्बत आप उन्हें दें, बस हमारी यही कामना है। बाकी आप खूब तरक्की करें। आप लोग भरोसा कीजिए कि जितेंद्र जी के इस स्कूल में जो पढ़ाई का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, ये आपके बच्चों के भविष्य को बनाएंगे। पढ़ाई ही एक जरिया है जिसके माध्यम से हम अपने गरीबी, अपने तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जिंदगी की कोई भी बाधा अगर उससे पार पाना है, तो एकमात्र उपाय है बच्चों को पढ़ाना है, चाहे जैसे भी पढ़ाना है। थोड़ा कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। वो ये पढ़ाई होना, अगर आप गरीब हैं, निर्धन हैं, अगर आपके घर में परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों को आपके बेटा, आपकी बेटियां दूर करेंगी। बेटा और बेटी में तनिक भी फर्क न करें आप लोग। जो मोहब्बत आप अपने बेटा को देते हैं, वही प्यार, वही स्नेह आप अपने बेटियों को भी दें। आगे लेकर आए उन्हें शिक्षित करें, शिक्षित समाज का निर्माण करें। एक दिन जब आपका बेटा और आपका बेटी पढ़ लिख कर बड़ा बनेंगे, आज अगर आपके समाज में आपकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस दिन आपका बेटा, आपकी बेटी किसी ऊंचे पद पर चले जाएंगे, तो लोग कहेंगे कि फला के पापा हैं, फला की मम्मी है। आपको आपके बेटा के माँ के नाम से, आपके बेटा के पापा के नाम से पुकारा जाएगा, तब आपको गर्व की अनुभूति होगी। आपके बेटे, आपकी बेटियां अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करें, और ये स्कूल दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। आपकी ये नन्ही नन्ही बच्चियां हैं, मंच पर आई हैं, आप सबों को भी बहुत सारा आशीर्वाद। आप विद्यार्थी हैं हमारे, इस नाते आपको भी आशीर्वाद, और जितने भी आपके छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, सबको आशीर्वाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।